कि आप जितने पर जमीन पर आप सोना चांदी बिछा दो, उतना जमीन आपका हो जाएगा। तो सेठ सदत्त फिर भी राजी हो गए कि हाँ बिल्कुल मंजूर है। अब देखिए श्रद्धा भगवान बुद्ध के संग के प्रति, कि पैसा बिछाने की अगर नौबत आ जाए कि जितना भी हमको बिछाना पड़े बिछा देंगे। बुद्ध के समय से क्या होता था कि श्रुति परंपरा थी, एक प्रकार से गुरुओं से शिष्य सुनते थे। तो ये परंपरा जो बुद्ध से चली आ रही, बुद्ध से उपदेश सुनने के बाद उनके शिष्य आनंद, सारिपुत्र, मोदगल्यान, इसके अलावा तमाम बहुत सारे जो बहुश्रुत या फिर बहुत प्रखर जो बुद्धि वाले हुआ करते थे, वो सामान्य नहीं थे, वास्तव में वो अरहत पद को प्राप्त थे। तो ऐसे लोगों ने ये जो जब शब्द आता है कि ऐसा मैंने सुना, तो ये जो सुना का शब्द आया, ऐसे मैंने सुना, आखिर को जरूरत क्यों पड़ी? बुद्ध के महापरिनिर्वाण में प्राप्त होने के बाद, अर्थात उनकी मृत्यु होने के बाद आवश्यकता पड़ी कि अब आखिर को जो बुद्ध ने क्या क्या कहा था उसको हम लोगों को एक संरक्षित करने की आवश्यकता है। अगर उस चीज़ों को हम लोगों को संरक्षित नहीं करोगे, इकट्ठा नहीं करोगे, तो ये आने वाले समय में नष्ट हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो जैसे ही बुद्ध निर्वाण को प्राप्त हुए तो उसके तुरंत बाद आवश्यकता पड़ी कि बुद्ध के जो भी वचन जहाँ भी दिए गए वो किसको पता है, जिसको हम लोग संगीति भी कहते हैं ना, तो बुद्ध के निर्वाण के प्राप्त। तो संगीति जब होती है, संगीति मतलब एक प्रकार से आयोजन, कॉन्फ्रेंस, इसको हम आम भाषा में कह सकते हैं कि आयोजन हुआ, वो राजगृह में आयोजन हुआ। तो राजगृह में जब आयोजन हुआ उस समय जितने भी भिक्षु लोग थे, भगवान बुद्ध के साथ साथ रहने वाले अरहत थे, उन सबको बुलाया गया। और बुलाने के दौरान पाया कि भगवान बुद्ध के पास जो सबसे ज़्यादा समय गुजारने वाले जो थे वो भिक्षु आनंद हुआ करते थे, उनके चचेरे भाई आनंद। और आनंद ने जो है सारी की सारी जो उनके उपदेशों को सुना था। जब बुद्ध के अटेंडेंट बनने की जब नौबत आई, तब उनसे कहा गया कि भाई बुद्ध का अटेंडेंट बनना है, उनका एक सारथी बनना है, साथ साथ 24 घंटे रहने वाला बनना है। तो प्रस्ताव जब आता है तो कोई कोई खुशी खुशी जो है राजी हो जाता है, करे बुद्ध का अटेंडेंट बनना, तो ये सौभाग्य की बात है। आज के समय मान लीजिए कि परम पावन जी का कोई अटेंडेंट बनना चाहे, प्रस्ताव रखा जाए हमारे ग्रुप में कि आप बनना चाहोगे, तो कोई भी कहेगा क्यों नहीं बनना चाहेंगे। वो अपने आप में एक प्रकार से गौरव महसूस करेंगे, अपने आप के लिए बहुत बड़ी बात होती है कि परम पावन जी जैसे साक्षात बुद्ध के अगर मौका मिले तो कोई भी जाना चाहेगा, दर्शन करना चाहता है तो क्यों नहीं। तो उन्होंने जो है कि कहा कि बुद्ध का अटेंडेंट बनना है, उनका एक सहयोगी बनना है। तो फिर आनंद के पास जब ये बात आई तो उन्होंने, आनंद ने कहा कि मेरी एक शर्त है। अब देखिए बाकी लोग तो आतुर होते हैं कि हाँ हाँ बिल्कुल बन जाऊंगा, लेकिन उन्होंने बुद्ध के समय या संघ के समक्ष एक शर्त रख दी। और शर्त में ये कहा कि बुद्ध का मैं तभी अटेंडेंट बनूंगा कि बुद्ध मेरी अनुपस्थिति में भी अगर कहीं उपदेश देते हैं तो वो मुझे बाद में बताएंगे। तो बुद्ध जो है उपदेश ऐसा तो नहीं बार बार रिपीट करते रहते हो, ऐसा तो नहीं होगा ना, उस समय कोई रिकॉर्डर होगा कि एक बार रिकॉर्ड कर लो। तो कभी कभी ऐसा हो भी जाता था कि आनंद नहीं होते थे, तो वहाँ पर जाकर के बुद्ध उनको बाद में बताते थे। तो ये उन्होंने एक शर्त रख दी कि आप मुझे बताओगे, चाहे भले ही मेरी अनुपस्थिति में कहीं भी उपदेश दे के आए। तो ये शर्त मानी गई कि बिल्कुल सही है। तो इसलिए जो भी आप देखेंगे कि एवं मैं सुतम, सूक्त की अगर बात होती है और अगर विनय की अगर बात होती है तो विनय में उपाली, जिन्होंने विनय को पूरी तरह से सुना था, ये भिक्षुओं के नियम कानून, भिक्षुणियों के नियम कानून होते हैं। सूक्त में भगवान बुद्ध के जो वचन थे उनको आनंद ने पूरी तरह से सुना था।
तो इसलिए जब संगीति हुई तो आनंद को बुलाया गया। 500 अर्हत कहे जाते हैं ऐतिहासिक तौर पर। तो 500 अर्हत जब आए, आनंद को भी बुलाया गया, तो भिक्षु आनंद को उस समय तक अर्हत पद की प्राप्ति नहीं हुई थी, पहली संगीति तक, बुद्ध के महापरिनिर्वाण तक। अब उस संघ में जो भिक्षु थे, अब उनकी तो परम आवश्यकता थी, क्योंकि बुद्ध के हमेशा साथ रहे, बुद्ध ने क्या क्या कहा उनको पता था। तो फिर आनंद को एक प्रकार से पनिशमेंट जैसा दिया गया, क्योंकि बुद्ध के समय में भी उन्होंने कुछ ऐसी चीजें, कहते ना कि जाने अनजाने में गलतियां हो जाना, तो वो एक प्रकार से उनके आरोप जैसे लगे थे। इस वजह से वो एक प्रकार से अर्हत पद को प्राप्त नहीं कर पाए थे। लेकिन बाद में हालांकि कुछ उनको समय दिया गया कि आप जाकर के उसका देशना करें, पाप देशना करें, फिर जाकर के अर्हत पद की प्राप्ति कर सकते हैं, और वाकई अर्हत पद की प्राप्ति उनको हुई। तो ये जो आप सूत्र में हमेशा देखेंगे कि एवं में स्वतः, तो जरूरी नहीं है कि हर सूत्र जो है कि एक जगह पर दिया गया हो, अलग अलग जगह पर जो है उपदेश दिया गया था। तो सूत्र की जहाँ तक बात आती है, सूत्र पिटक की, तो उसमें मैक्सिमम मैं कह रहा हूँ कि आनंद के उपदेश एक प्रकार से उद्बोधन के बाद कि मैंने ऐसा सुना फलानी जगह पर भगवान बुद्ध ने ये उपदेश दिया था। तो शुरुआत में जब देखोगे कि एवं मैं सुतंग एकम समय भगवा सावध्यम देहरत, इस सूत्र के शुरुआत में लिखा जा रहा है कि एक समय मैंने सुना कि एक समय भगवान बुद्ध सावध्य मतलब श्रावस्ती में विहार कर रहे थे, रह रहे थे। तो ये किसकी बात है? आनंद के द्वारा, भिक्षु आनंद के द्वारा, कि मैंने ऐसा सुना। अब ये सुना किससे? भगवान बुद्ध से या दूसरे से सुना होगा निश्चित रूप से, कि ये जो है भगवान बुद्ध वहां पर विहार कर रहे थे, भगवान बुद्ध से सुना, भगवान बुद्ध का उपदेश सुना। एवं मैं सुता कि एक समय भगवान बुद्ध जो है श्रावस्ती में कहां पर? बेहरत जेत बने अनाथ पंडित। तो एक समय मैंने सुना कि भगवान बुद्ध श्रावस्ती में विहार कर रहे थे, निवास कर रहे थे, और कहां पर? जेतवन अनाथ पिंड कस आराम। तो आप लोग में से कई लोग श्रावस्ती गए होंगे। तो भगवान बुद्ध श्रावस्ती में कुल मिलाकर के उनके जीवन के जो वर्षावास हैं वो 14 वर्षावास, माफ कीजिए 25 वर्षावास वहां पर उन्होंने गुजारे थे। मैक्सिमम रेनी सीजन, वर्षावास मतलब रेनी सीजन, हम लोग जो यरने कहते हैं तिब्बती परंपरा के अनुसार। तो 3 महीने तक भिक्षु लोग कहीं नहीं जाते थे। तो भगवान बुद्ध ने 25 वर्षावास वहां पर गुजारे। अब जिस विहार में, जिस आराम में, आराम मतलब रहने का जो स्थान, अनाथ पिंडक जेतवन, ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है कि ये जो जगह है, हमारे ग्रुप में बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे कि ये कैसे बना, क्या था। श्रावस्ती का उस समय एक बहुत बड़ा, उस समय जो कौशल राज कहा जाता था, कौशल प्रदेश, सावथी इसको भी कहा जाता था। कौशल राज में सावथी आज की भाषा में श्रावस्ती एक नगर था, कौशल की राजधानी थी, कौशल राज्य की राजधानी होती थी। उस समय 16 महाजनपद थे पूरे जो हमारा भारतवर्ष है। तो 16 महाजनपदों में से एक जनपद जो कौशल भी था, वहाँ के राजा प्रसेनजित हुआ करते थे, और उन्हीं के राज्य में एक बहुत बड़ा धनाढ्य व्यापारी, जो अमीर कह लें, वो अनाथ पिंडक नाम का व्यक्ति था। अनाथ पिंडक का मतलब होता है अनाथ, जो अनाथ होते हैं बच्चे, पिंडक मतलब भोजन देने वाला, या जो बेसहारे, बच्चों की जरूरत न कह के जो बेसहारे लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनको वो हमेशा भोजन कराता था, हमेशा उनको दान देता था कि उनकी गरीबी दूर हो जाए, भोजन हो, वस्त्र हो, जो भी हो। तो अनाथ पिंड का मतलब भोजन से होता है। तो वो लोगों को हमेशा अपनी चैरिटी करते थे, उसके अलावा अपना बिजनेस करते थे। तो वो बहुत बड़े सेठ थे, एक प्रकार से बिजनेसमैन कह लें उस समय के श्रावस्ती के। तो वो उनका जो व्यापार होता था श्रावस्ती से फिर उधर
मगध जा करके, ये रास्ताएं पड़ती थी मगध या आगे आगे जाते होंगे, तो मगध में अर्थात राजगीर में भगवान बुद्ध रहे थे। वहाँ पर जाकर बिंबिसार का नाम आपने सुना है कि उनके समय में भगवान बुद्ध वहाँ रहे, राजगीर में बहुत समय तक रहे, क्योंकि हमारा प्रज्ञा पारमिता जो सूत्र है वो राजगीर में उपदेश दिए गए। तो बुद्ध का वहाँ भी काफ़ी समय तक एक प्रकार से निवास रहा है। तो सेठ जो एक प्रकार से अनाथ पिंडक या इनको सुदत्त भी कहा जाता था, तो वहाँ पर रास्ते में भगवान बुद्ध से उनकी मुलाकात हुई। रास्ते बोले तो राजगीर में उनके उपदेश सुने, बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ, बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ कि अरे इतना अच्छा उपदेश दे रहे हैं, इतना लाभदायक धर्म है, तो क्यों नहीं हम इनको यहाँ पर अपने यहाँ भी बुलाएं, श्रावस्ती में बुलाएं। उनके मन में आ गया। अब जब ऐसे आज के समय में भी किसी बड़े आदमी को बुलाया जाए तो बहुत खर्चे होते हैं, पर एक का कोई नहीं बुला सकता था, मुश्किल होता था। जहाँ बुद्ध जाते थे तो उनके साथ साथ बहुत सारे भिक्षु लोग जाते थे। कहा जाता है कि हमेशा आप देखोगे 500 रथ साथ में गए, 500 या 1000 भिक्षु जाते थे, तो पूरी की पूरी उनका संग उनके पीछे चल देता था। और इतनी बड़ी व्यवस्था को इतने लोगों को रोकना, खिला पाना आसान तो नहीं होता था, और एक दिन में भी नहीं पहुंच जाते थे। न तो कोई आज जैसे बसें थी कि भर भर के सबको ले आते थे, कि वहां से भरा और वहां पर लेके आ गए। लोग पैदल आते थे। अब कहाँ राजगीर और कहाँ श्रावस्ती, काफी दूर है वो। तो वहां से राजा जो के शेख सुदस अनाथ पिंडक श्रावस्ती में आकर के वहां के राजा प्रसन्न से कहते हैं कि मैंने जो है राजगीर में जो कि भगवान बुद्ध के दर्शन किए और उनका उपदेश बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ है, बहुत ही मंगलकारी है, बहुत ही लाभदायक है। तो वहाँ की जनता, मगध की जनता, वो तो उनके उपदेशों का लाभ ले रहे हैं, लोग निर्वाण प्राप्त कर रहे हैं। तो क्यों ना हम लोग भी तथागत बुद्ध को यहाँ पर बुलाएं, श्रावस्ती में आमंत्रित करें, वहाँ पर बुलाएं। तो तब तक क्या था कि श्रावस्ती के राजा प्रसन्नजित कोई बहुत भगवान बुद्ध से परिचित भी नहीं थे, बौद्ध भी नहीं थे। तो उनको लगा कि भाई ये कैसा संभव होगा, और राजा के लिए जो है कि इतना, हालांकि मुश्किल तो नहीं होता, लेकिन इतना वो तुरंत डिसीजन नहीं ले पाए। तो एक प्रकार से वो पूर्ण रूप से राजी नहीं हुए। फिर जाकर के शेख सुदत्त कहते हैं कि मुझे जो है ऐसी जगह आप प्रोवाइड कर दीजिए श्रावस्ती में कि जहाँ पर मैं भगवान बुद्ध को, उनके संग को रख सकूं। आप जितना भी पैसा चाहिए मैं पैसे को दे सकता हूँ, जमीन खरीद सकता हूँ। तो राजा के सारे अधीन होते थे। तो राजा ने कहा कि ठीक है, आप जो है ऐसा कर सकते हैं। और उन्होंने कहा कि शहर में न होकर के शहर से, सिटी से थोड़ा सा दूर होना चाहिए, क्योंकि विश्वम को वहाँ देखा होगा राजगीर में जाकर के, जो कि बेनुवन है, बेन मतलब बांसों का बन वहाँ देखा होगा कि वो के राजा ने उनको दान में दिया था। तो भिक्षु या जो बुद्ध विहार, हम लोग गोम्पा बोलते हैं, वेम्बे में, वेम्बा मतलब एकांत में। तो बुद्ध विहार जो भी होते थे वो एकांत में ही होते थे समय, शहर के पास भी नहीं और शहर से दूर भी नहीं। शहर के ज़्यादा पास रख देंगे तो क्या होगा, फिर वहाँ पर बहुत सारी भीड़ भाड़, लोग ज़्यादा होंगे। वहाँ अगर कोई भ्रमण करने जाएगा तो डिस्ट्रैक्शन होगा, जैसे आज हम लोग कहते हैं कि मन भटकेगा इधर उधर। तो भगवान बुद्ध ने कहा कि हमको जो है शहर से दूर रहना है, और बहुत दूर भी नहीं रहना है कि पता लगा कि भोजन की चीज़ें भिक्षाटन के लिए हम फिर कहाँ जाएंगे। पहले ऐसा तो नहीं था कि बुद्ध विहार में किचन होती थी, रसोईया होते थे, वहाँ बनाते खाते थे, ऐसा नहीं था। पहले गांव में जाकर के हर घर में भिक्षाटन के लिए जाते थे, अपना सुबह सुबह भिक्षा लेकर के, सुबह का बोले तो लंच के लिए ही जाते थे। एक बार में एक भोजन लेना होता था 24 घंटे में, उसी को लेकर के अपना जीवन यापन करते थे, ध्यान साधना करते थे। तो बुद्ध ने वहाँ पर जब देखा कि मैनेजमेंट कैसे होता, कैसे कहाँ बनना चाहिए, तो फिर सेठ सुदत्त अर्थात अनाथ पिंडक श्रावस्ती में आकर के राजा से अनुरोध करते हैं। तो राजा देखते हैं कि, या फिर उन्होंने देखा सेठ सुदत्त ने कि एक बहुत बड़ा बाग जैसा है, बगीचा। तो जो बगीचा है वो उनके राजकुमार जेठ के नाम पर है।
जेत, उनका जो वहाँ का राजकुमार है जेत, तो जेत के नाम पर एक बहुत बड़ा बगीचा है, और इस बगीचे को अगर ले लिया जाए तो निश्चित रूप से इसमें सारा का सारा भिक्षुसंघ बुद्ध रह सकते हैं। तो ये अनुरोध लेकर के उनके पास गए सेठ सुदत्त। तो सेठ सुदत्त जाते हैं तो कहते हैं कि भाई देखो ऐसा है, ये तो बगीचा राजकुमार का है, मैं तो जिसमें नहीं कह सकता हूँ, अगर वो राजी हो जाए या फिर तो ठीक रहेगा। तो खरीदने के लिए सेठ सुदत्त चले कि मुझे इसको खरीदना है और आप जो भी कीमत लेना चाहो हम देने को तैयार हैं। तो फिर राजकुमार जेत के पास जाते हैं, तो राजकुमार जेत राजी नहीं हुए, क्योंकि इतना अच्छा उद्यान उनके नाम पर, और कहते हैं ना कि जो प्राइम लोकेशन हो तो लोग बेचने को आसान एक प्रकार से मानते नहीं, और फिर चाहते हैं कि हमको जो मोह जवानी जो है, मोह मांगी रकम मिल जाए। ऐसा भी होता है कभी कभी, तो लोग बेच भी देते हैं। तो अंत में जाकर के जो राजकुमार जेत सेठ सदस्य कहते हैं, अनाथ पिंडक से कहते हैं कि ठीक है, अगर आप कह रहे हैं कि इतना ज़्यादा आप किसी बीवीआई को बुलाना चाहते हैं तो अब मैं आपको दे सकता हूँ, लेकिन शर्त ये है कि आपको उतनी ज़मीन दे दूंगा जितनी ज़मीन पर आप जो है यहाँ पर सोने के सिक्के बिछा दो। ये शर्त रखती सेठ सदस्य के पास कि आप जितने पर ज़मीन पर आप सोना चांदी बिछा दो उतना ज़मीन आपका हो जाएगा। तो सेठ सदस्य फिर भी राजी हो गए कि हाँ बिल्कुल मंजूर है। अब देखिए श्रद्धा भगवान बुद्ध के संग के प्रति, कि पैसा बिछाने की अगर नौबत आ गई कि जितना भी हमको बिछाना पड़े बिछा देंगे, तो राजकुमार ने यो क्या सेठ सदस्य ने अपने खजाने से गाड़ियां भर भर के बिछाना शुरू किया। बहुत बड़ा धनाढ्य था। आज के समय में अगर अंबानी अडानी का नाम लें तो उनके पास जो कहे वो खरीद सकते हैं, तो उस समय श्रावस्ती का रहा होगा वो। तो पूरा मतलब न कह के उन्होंने बिछाना शुरू कर दिया, काफी हद तक जमीन पर पैसे बिछा दिए। तब जाकर के जो राजकुमार जेत के मन में आया कि यार ये व्यक्ति ऐसे नहीं बिछा दे रहा होगा, कोई बहुत बड़ा व्यक्ति आ रहा होगा, भगवान बुद्ध कोई सामान्य व्यक्ति नहीं होंगे कि जिनके लिए ये जो राजा सुदत्त है सारा का सारा लुटाने के लिए तैयार है। वो बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ, तो उन्होंने कहा कि ठीक है सुदत्त या अनाथ पिंडक, जो आपने बिछा दिया वो ठीक है, इतना तक रहने दीजिए, बाकी की जमीन जो बचती है वो मैं आपको दान में देता हूँ, मैं भी इसमें कंट्रीब्यूशन करता हूँ। तो फिर जो द्वार था उसका, जो जेतवन का आप जाएंगे तो जो गेट जो था, गेट जो है अभी भी, अब तो खैर आर्कोलॉजी के हिसाब से क्या दिखता होगा कि हाँ है, तो वो अभी भी जो है जेत द्वार के नाम से भी जाना जाता था। जो एंट्रेंस उनके बनाया गया, उसने जमीन दे दी, उनका भी आजीवन नाम जुड़ गया। तो इस प्रकार से वहाँ पर बहुत सारे, कहा जाता है कि लगभग 60-70 के आसपास बड़े बड़े हॉल बनाए गए, रसोई बनाई गई, स्नानागार बनाए गए, और उसके अलावा भी जो मूल गंध कुटी, भगवान बुद्ध के निवास को मूल गंध कुटी कहा जाता है। चाहे आप सारनाथ में देखा होगा, श्रावस्ती में देखा होगा कि मूल गंध कुटी, तो मूल मतलब बुद्ध विहार का मूल। गंध कुटी इसलिए कहा जाता था कि वहाँ पर, अब बाद में ये शब्द आ गया होगा गंध कुटी, तो हमेशा स्मेल आते रहना, लोग वहाँ पर फूल चढ़ाते थे, मालाएं चढ़ाते थे या फिर अगरबत्ती चढ़ाते थे, तो वहाँ से आते, ये हमेशा फ्रेग्रेंस आती रहती है, अभी भी देखोगे। तो कुल मिलाकर के कुटी का मतलब है निवास स्थान। तो बुद्ध के जो एक प्रकार से जहाँ भी विहार होता था उसमें सेंटर में भगवान बुद्ध का निवास होता था, और सामने बहुत सारा बड़ा पंडाल जैसा कह लो कि जहाँ पर उपदेश सुन सके, क्योंकि हजारों की संख्या में लोग आकर के उपदेश सुनते थे। अब सोचने वाली बात है कि जहाँ हजारों लोग बैठे हों, बुद्ध वहाँ बैठे कैसे सुनते होंगे, माइक लगता होगा कि लाउड स्पीकर लगता होगा, कैसे होता होगा। तो बुद्ध में इतनी क्षमता है, बुद्ध में इतने, कहते हैं ना कि वो उसी प्रकार से सब लोगों को बराबर रूप से सुनता था। तो खैर ये अलग विधि है, अलग तरीका है। तो ऐसे जाकर के सेठ सुदत्त ने श्रावस्ती में भगवान बुद्ध के लिए राजा जो जेत है
उनके ज़मीन को अधिग्रहण किया, फिर उसके बाद उस पर भवन निर्माण किया। तो हालांकि ये कोई 1-2 साल का काम नहीं रहा होगा, निमंत्रण दिया होगा, उसके बाद काफ़ी वर्ष बाद वो वहाँ पर पधारे होंगे। ऐसा कहा जाता है, अगर मैं रॉन्ग ना हूँ, कि 14वां वर्षावास वहाँ से वहाँ उन्होंने प्रारंभ किया था बुद्धत्व की प्राप्ति होने के बाद। तो इस प्रकार से काफ़ी लंबे समय तक फिर उसमें पूरे राजा भी जुट गए, राजकुमार भी जुट गया, और दिनों दिन रात दिन जो है कि काम करके उस बिहार को बना दिए। तो अलग अलग जो है विद्वानों के अनुसार कहा जाता है कि उसमें उस समय 16 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। 16 करोड़ उस समय की रकम रही होगी, आज के देखा जाए तो अरबों खरबों में होता होगा। और जो लोग गए हैं तो श्रावस्ती में देखेंगे बहुत बड़ा एक जो है बिहार है, जेत, जो बहुत बड़ा जेतवन के नाम से आज जाना जाता है। वन तो वही है, तो जेतवन के नाम से जाना जाता है। हालांकि खुदाई में बहुत ज़्यादा तो नहीं दिख रहा है, लेकिन वो बहुत बड़ा रहा होगा, आसपास गांव बस गए। अभी भी जो ऐतिहासिक गांव है श्रावस्ती, वो भी उधर पर है। फिर उसके अलावा वहाँ अगर आप देखोगे तो राजा जो सेठ का, सुदत्त का खुद का अपना एक, खुद का मतलब बाद में उनकी स्मृति में भी टीला बनाया गया होगा, उनकी यादगार में स्तूप बनाया गया होगा, वो वहाँ पर है। तो कुल मिला के जब भी आप सूत्र को पढ़ेंगे तो उसमें आता है कि भगवान बुद्ध ने कहाँ पर क्या उपदेश दिया था। तो ये मैं बैकग्राउंड कहानी इसलिए बता रहा हूँ कि श्रावस्ती आखिर को क्या था, कहाँ पर किसने बनवाया था, ये जानना हम लोगों को जरूरी होता है। उपदेश जहाँ पर दिया हो, तो जो भी उपदेश आएगा, जो भी हम लोग सूत्र पढ़ेंगे, तो उसके बैकग्राउंड को जानना जरूरी है, ये कैसे कैसे आया। इससे क्या होता है कि एक ऐतिहासिक दृष्टिकोण भी हमको पता लगता है। दूसरा कि कैसे कैसे लोग, दानी लोग होते थे, तो बुद्ध के उपदेशों को सुनने के लिए, सुनाने के लिए जो है कि तत्पर रहते थे। अगर पहले के ऐसे दायक न होते, इस प्रकार के व्यवस्थापक न होते, तो बुद्ध का शासन कैसे चलता, कैसे आगे आज जो हम लोग सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। तो इसमें समय समय पर राजाओं का, जो कि अमीर लोगों का, गरीब लोगों का, गांव के देहात के सब लोगों का उसमें योगदान रहा है।